गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे और अब तक जो डिस्कस हो चुका है वो 13 क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबल नहीं है यहाँ पे, सॉल्यूबल है। स्टेबल नहीं है, सॉल्यूबल है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्यूबल, इनमें से कौन सबसे ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। पहला क्या दिया गया, Bi2S3 जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 1 × 10⁻⁷। यहाँ पे कितना है 10⁻⁻70। अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो 10 की पावर कितना है -51। यहाँ पे कितना है 10⁻⁻37 और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻16। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें इनमें से कौन सबसे ज़्यादा है ना, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कौन सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बहुत इजी है, अगर आपसे सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है तो सॉल्युबिलिटी को आप एक ही कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब अगर हम इन चारों में बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ABCD में बात करें तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी है 10⁻⁻16 की, क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है सबसे ज़्यादा है। इसमें बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सबसे कम है। तो उसने पूछा मोस्ट सॉल्युबल कौन होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। और KSP क्या है आपका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 14 क्वेश्चन का आंसर की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल, तो मोस्ट सॉल्युबल मोर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 में कहा गया है कि एट 80 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है 80 डिग्री सेल्सियस। एट 80 डिग्री सेल्सियस डिस्टिल्ड वाटर हैज H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। तो द वैल्यू ऑफ Kw एट दिस टेम्परेचर विल बी। यहाँ पे आपको H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 1 × 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। और आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे Kw पूछा गया है। तो आपको पता है ना कि Kw क्या होता है, S पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है। अब यहाँ पे H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है, H3O पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ पे आपको S पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी गई है। अब वो कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻6। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में Kw क्या है आपका, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करूं तो याद रखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है आपका Kw। और ये किसके इक्वल होता है, S पॉजिटिव इसमें OH निगेटिव के आयन के बराबर होता है। तो जितनी कंसंट्रेशन आपका S पॉजिटिव रखेगा उतनी कंसंट्रेशन कौन रखेगा आपका, OH निगेटिव आयन। तो अगर S पॉजिटिव 10⁻⁻6 रख रहा है तो OH निगेटिव भी कितना रखेगा 10⁻⁻6। तो इसका मतलब क्या है कि जो Kw है वो कितना आ जाएगा आपका 1 × 10⁻⁻6 S पॉजिटिव और 1 × 10⁻⁻6 OH निगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁻12। तो कौन सा हो जाएगा आपका ए। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 क्वेश्चंस क्या देखते हैं, 16 की सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो उसने कहा है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज। आयनाइजेशन कांस्टेंट आपका क्या होता है, Ka होता है, जो आपको कितना दिया गया है यहाँ पे 1.7 × 10⁻⁻5, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है इसमें, एंड कंसंट्रेशन ऑफ S पॉजिटिव आयन वो कितना दिया गया आपको 3.4 × 10⁻⁻4। देन फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। आपसे इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की आपको से पूछी गई है,
के ए आपको दिया गया है और एस पॉजिटिव दिया गया है। तो आपको पता है ना, एसिटिक एसिड का अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें तो के ए इतना दिया है और ये क्या में टूटेगा, CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम के ए लगाएं तो के ए कैसे लगेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव, और नीचे क्या आ जाएगा आपका CH3COOH। अब आपसे ये पूछा गया है तो ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा CH3COO निगेटिव H पॉजिटिव, और के कहाँ जाएगा इसके अपॉन में। अब आपको पता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वही कंसंट्रेशन इसकी होगी। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है आपको, 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये जितना H की है इतना इसकी होगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे के ए कितना दिया गया आपको 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो 3.4 इंटू 3.4 और ये 10 की पावर माइनस 8, और नीचे 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी आपकी प्लस की। तो यहाँ से कितना बचा आपका, इससे कितनी बार कट गया, पॉइंट से पॉइंट 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 3.4, और ये कितना बचा यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3, तो आ गया 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ये 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI, कि AgI का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है KSP, वो आपको दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ये आपको AgI का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इज 10 की पावर माइनस 4m सॉल्यूशन KI। तो KI सॉल्यूशन की आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दी गई है, वो कंसंट्रेशन कितनी दी गई है आपको 10 की पावर माइनस 4m, ये कंसंट्रेशन दे दी है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सॉल्युबिलिटी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, सॉल्युबिलिटी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया आपको। तो सॉल्युबिलिटी पूछी गई है AgI की, तो मैंने कैसे कराया था आप देखिए, इसको फिर से देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, पहला काम क्या है, AgI किस में डिकम्पोज होगा, Ag पॉजिटिव प्लस I निगेटिव, और KI किस में होगा, K पॉजिटिव प्लस I निगेटिव। आपसे किसकी सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, Ag पॉजिटिव है ना, AgI की। तो यहाँ पे जब AgI की आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी गई थी तो इसको हम क्या मान लेते थे, S। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कि जिसकी भी आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी गई है उसको आप लिख लीजिए इनटू कंसंट्रेशन इक्वल किसके होता था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी गई है, तो सॉल्युबिलिटी को किससे लिखते हैं, एस। कंसंट्रेशन कितना दिया गया आपको 10 की पावर माइनस 4, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है आपको 1 इंटू 10 की पावर माइनस 16। तो जब आप सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो इसके अपॉन में चला गया, कितना आ गया 10 की पावर माइनस 4, तो कितना आ जाएगी सॉल्युबिलिटी आपकी 10 की पावर माइनस 16, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचा आपका 10 की पावर माइनस 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो याद रखिए जब भी आपसे इस तरह से पूछा जा रहा, मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपाउंड ऐसे होता जैसे PbCl2 और CaCl2 और दे देता, तो आप क्या करते हैं, अब इसको डिकम्पोज करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ लें। ये हो गया, और यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। अब मान लीजिए वो PbCl2 की पूछता आपसे सॉल्युबिलिटी, तो कैसे कर लेते, इसको ऐसे मान लेते,
और जो कंसंट्रेशन दी है वो लगा देते हैं। कर लेंगे ना आप? तो कोशिश करिए करने की, मैंने इसके जैसा क्वेश्चन आपको कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है लुईस एसिड, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उसने क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। तो लुईस एसिड को देखिए पहले ये जानिए लुईस एसिड को आप कैसे पहचान सकते हैं। लुईस एसिड का बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है कि लुईस एसिड की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें दो बातें आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। एक तो ये याद रखना जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है आपका, इनकम्प्लीट होता है। एक तो वो लुईस एसिड का काम करते हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एक तो वो होते हैं। और दूसरा दूसरा आपको याद रखना है ना, पी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है। अब बैकेंड डी ऑर्बिटल किसके पास होता है, सभी के होता है, सिर्फ किसको छोड़कर, सेकंड पीरियड को छोड़कर। क्योंकि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में समझ रहे हैं ना पी ब्लॉक में कौन कौन आता है, इस तरह से जब चलते हैं, बी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता है। जैसे थर्ड पीरियड शुरू होता है तो बैकेंड डी ऑर्बिटल हो जाता है। तो लुईस एसिड का बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इन दो कॉन्सेप्ट को लगाना होता है और आप इजीली बता देंगे लुईस एसिड है या नहीं। जैसे थर्ड पीरियड है ये, तो यहाँ से पूरा नीचे को चलते हैं, जब बीन में नीचे को चलेंगे ग्रुप में, तो इनके पास क्या होता है, सबके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, जब उनके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है तो ये नहीं कर पाते हैं। उससे अलग जिनका ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो कैसा काम करते हैं, लुईस एसिड का करते हैं। अब देखिए जैसे SiF4 है, अब SI किसका है, पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, कौन से पीरियड में आ रहा है, सेकंड में तो नहीं आ रहा है, मैंने कहा सेकंड को छोड़कर, देखो थर्ड में आ रहा है, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा क्योंकि इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल आ गया है, ये करेगा। BF3 की बात करें, अब बोरॉन कौन से का है, थर्ड ग्रुप का है, फ्लोरीन कौन से का है, 7 का है, तो ये कितने का करेगा, एक एक की शेयरिंग कर लेगा, तो टोटल कितने बैठेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 तो नहीं है, ये भी है। FeCl3 की बात करें तो FeCl3 कैसा होता है, ये भी लुईस एसिड होता है क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे 3 रखता है और Cl के साथ करता है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये भी 6 ही रखता है, तो ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है, ये भी लुईस एसिड है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लुईस एसिड का करेक्टर नहीं आ पाता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये लुईस एसिड नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, तो लुईस एसिड के लिए आपको यही दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। कौन कौन सा, एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए उसका, और दूसरा उसके पास पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स उनके पास क्या होना चाहिए, बैकेंड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। उसने कहा है कि द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए 10 की पावर -8 m HCl एक्वस सॉल्यूशन। HCl दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 10 की पावर -8 m HCl। तो इसका मतलब क्या है, इसमें S पॉजिटिव कितना दिया गया है आपको, 10 की पावर -8। एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन का बाटर है, बाटर क्या होता है, H2O, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो यहाँ पे ये भी 10 की पावर -7 रखता है, OH भी इतना ही रखता है, तो H2 एक्वस सॉल्यूशन है। HCl से तो यहाँ से H पॉजिटिव मिला, एक्वस में डाला गया है तो यहाँ से H पॉजिटिव भी कितना मिल गया आपको, 10 की पावर -7। अब अगर हम इसके pH की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, जो HCl से H पॉजिटिव आया 10 की पावर -8, और जो एक्वस सॉल्यूशन से है 10 की पावर -7। अब दोनों को इक्वल करें तो कैसे हो सकता है, बोलो, 0.1 इंटू 10 की पावर -7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -7, तो कितनी आ गई कंसंट्रेशन, 1.0, सॉरी कितनी आ गई, 1.1 इंटू 10 की पावर -7। ओके, तो याद रखेंगे ना आप,
ये कहाँ से आया? HCl से H पॉजिटिव, एक्वस सॉल्यूशन सी आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके।